कैसे आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। आशा करता हूँ आप लोग की पढ़ाई बहुत बढ़िया से चल रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 8 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ ट्राइबल्स डिकोज एंड द विजन ऑफ ए गोल्डन एज। इससे पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि ट्राइबल्स जो है कैसे रहते हैं। कुछ तो झूम कल्टिवेटर्स थे और कुछ जो है हंटर्स थे एंड गैदरर्स थे। इसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में वीडियो को डाला हुआ है, वहाँ से जा कर के आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो टाइमली आप लोगों को मिलता रहेगा। और हमारा एक साइट है www.fullexpand.com। जो भी हम चैप्टर को ख़त्म करते हैं, फिनिश करते हैं, उसके एक्सरसाइज के आंसर जो है हम अपने साइट पे अपलोड कर देते ताकि टाइमली आप लोगों को जो है नोट्स मिल जाए और आप अपनी पढ़ाई को कर सकें। ठीक है, तो दो हमने देखा था कि ट्राइबल्स जो है कि झूम कल्टीवेटर्स एंड गैदरस हंटर्स जो है थे, और कुछ जो है सम हर्डेड एनिमल्स। हर्डेड मतलब क्या होता है? चराना। कुछ जो है पशुओं को चराते थे एंड रियरिंग, ठीक है, और उनको जो है वो पालन पोषण करते थे, वही जो है उनका काम था। ठीक है, तो मेनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स। दे वर पैस्टोरलिस्ट मतलब पशुचारी थे। हु मूव्ड विद देयर हर्ड कैटल आर सीप अकॉर्डिंग टू द सीजन। ठीक है, मतलब कि अकॉर्डिंग टू सीजन, जैसे कि एक सीजन से दूसरी सीजन में जो है वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते थे। कभी क्या होता था कि कहीं पे जो है घास ख़त्म हो गया तो दे मूव टू अनदर एरिया, जहाँ पे वो जो है घास मिलेगी वहाँ पे वो लोग चले जाते थे। इस तरह जो है इनका जीवन यापिका जो है चलता था। और जो है पशुओं का ये लोग पालन पोषण, उसमें भेड़ भी थी, बकरी भी थी, गाय थी, ये सब जो है, तो ये जो है हर्डेड एनिमल्स जो है इनको हम लोग जो है बोलते थे। तो इसमें क्या थे? द वैन गुजर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लाबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश वर कैटल हर्डर्स। ठीक है, इसमें जो है वैन गुजर थे, ऑफ द पंजाब हिल, ठीक है, वैन गुजर्स पंजाब हिल्स से थे। एंड लबादीज, LABADIS, लबादीज जो है आंध्र प्रदेश से। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ एक बार, ताकि ये आप लोगों को रिमेंबर हो जाएगा। ठीक है, कि जो है वैन गुजर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड लबादीज जो है आंध्र प्रदेश से थे। ये लोग हर्डर थे। ठीक है, देवर द हर्डर एंड द गाडीज ऑफ कुल्लू, और जो है गाडीज ऑफ कुल्लू वर सेफर्ड। ये लोग क्या थे? ये जो है सेफर्ड थे। ये जो है भेड़ को जो है ये लोग चराते थे। एंड द बकरवाल्स ऑफ कश्मीर रियर्ड गोड्स, एंड एक जो है बकरवाल, BAKARWALS, ये कहाँ से थे? कश्मीर से। ये लोग क्या करते थे? रियर्ड गोट्स, तो ये लोग जो है बकरी को जो है पालते थे। तो यहाँ पे ये जो है ध्यान देना है, ये एग्जाम्स में अगर आएगा तो वैन गुजर्स जो है क्या थे। ठीक है, एंड लबादी जो है कहाँ के थे, क्या करते थे? तो ये हर्डर्स थे। ठीक है, एंड गडीज ऑफ कुल्लू जो है ये सेफर्ड थे। एंड बकरवाल जो है कश्मीर से बिलोंग करते थे, और वो जो है दे रियर्ड गोट, मतलब कि वो बकरी को जो है ये लोग पालते थे। ठीक है, अब आगे क्लास में इनके बारे में आप लोग और भी डिटेल से जानेंगे। तो एक प्रकार, तो एक जो है हमने जो है इनका ट्राइबल्स के एक भी ये हमने देख लिया कि इनका काम जो है सम हर्डेड एनिमल्स, ठीक है, ये था। एंड सम टुक टू सेटल्ड कल्टीवेशन, और कुछ ने जो है अपने को चुना कि वो लोग सेटल्ड कल्टीवेशन को चुना। अब हम ये देखेंगे सेटल्ड कल्टीवेशन में वो लोग क्या करते थे। Some took to settled cultivation। तो इस हेडिंग से ही हमें ये पता चल जाता है
कि सेटल्ड कल्टीवेशन, सेटल्ड मतलब कि एक जगह पे स्थिर होकर के जो है खेती को करने को हम क्या बोलते हैं, सेटल्ड कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन में क्या होता था कि एक जगह से दूसरी जगह पे वो लोग जाते थे, लेकिन सेटल्ड में एक ही जगह पे रह के वो लोग खेती करते थे। तो इसके बारे में अभी हम लोग एक बार डिटेल में देखेंगे। इवन बिफोर द 19th सेंचुरी मैनी फ्रॉम विद इन द ट्राइबल ग्रुप्स हैड बिगन सेटलिंग डाउन। मतलब कि जैसा कि बिरसा जो है 1895 में जो है ये केस है, तो इससे या इससे पहले कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ ट्राइबल्स ग्रुप थे जो कि सेटलिंग डाउन होने लगे एक ही जगह पे। जैसे वो झूम कल्टीवेटर्स नहीं बन के एक ही जगह पे वो लोग रुक करके खेती कर रहे थे। एंड कल्टीवेटिंग देयर फील्ड इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर instead of moving from place to place. They began to use the plow and gradually got rights over the land. वो जो है प्लाउ करने लगे, खेती करने लगे, और जो है उन पे, उस ज़मीन पे उन लोगों को क्या मिल गया, राइट मिल गया। ठीक है, उस फील्ड पे, उस खेत पे जो है इन लोगों को जो है राइट मिल गया, मतलब उसमें उन लोगों का अधिकार हो गया। इन मैनी केसेज लाइक द मुंडाज ऑफ छोटनपुर द लैंड बिलोंग्स टू द क्लैन एज ए होल। क्लैन मतलब जो है क्या होता है, वंश होता है, मतलब कि उस वंश को जो है पूरा जो है वो ज़मीन जो है मिल गया। ऑल मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज डिसेंडेंट। ठीक है, डिसेंडेंट्स, डिसेंडेंट मतलब जो भी उसके वंशज होते हैं ऑफ द ओरिजिनल सेटलर हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड, जो कि सबसे पहले जो है जिस ज़मीन पे उन्होंने काम करना शुरू किया, जिस ज़मीन पे उन्होंने काम करना शुरू किया, तो उसको जो है उनके अधिकार में वो ज़मीन चला गया। देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट ऑन द लैंड। और जो भी उस वंशज के लोग थे सभी का जो है उस पे जो है राइट हो गया, उस ज़मीन पे जो है राइट हो गया। दे ऑफन वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन रिक्वायर्ड मोर पावर देन अदर्स। और उसमें जो है कुछ लोगों को ज़्यादा जो है पावर मिल गया। सम बिकेम चीफ्स, कुछ जो है मुखिया बन गए, एंड अदर्स फॉलोअर, और कुछ जो है फॉलोअर्स बन गए। पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग, ठीक है, इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्फ। और जो उसमें पावरफुल बन गए उन्होंने क्या किया, अपने लैंड को जो है रेंट पे देने लगे, इंस्टीड ऑफ कल्टिवेटिंग देमसेल्फ। क्योंकि उनको ये था कि उनके पास अगर बहुत सारा ज़मीन है तो वो जो है दूसरे को रेंट पे दे करके देने लगे, क्योंकि वो उतना नहीं कल्टीवेट कर सकते थे। अब जो है ब्रिटिश ऑफिशियल के व्यू में ये क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफिशियल सा सेटल ट्राइबल ग्रुप लाइक द गोंड्स एंड संथाल्स एज मोर सिविलाइज्ड देन हंटर्स गैदरर्स आर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स। उनमें उन्होंने ये देखा कि जो गोंड्स थे एंड संथाल, गोंड्स एंड गोंड्स एंड जो संथाल्स थे वो क्या थे, ये गोंड्स और संथाल जो है ये जो है सेटलर्स थे। ठीक है, और ये जो है मोर सिविलाइज्ड थे। सिविलाइज्ड मतलब कि इनका जो है रहने का ढंग संग जो है अच्छे जो है मैनर में था, कंपेयर टू जो हंटर थे, गैदरर्स थे, आर शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे। ठीक है, उनसे ये जो है सिविलाइज्ड थे। Those who lived in the forest were considered to be wild and savage। ठीक है, जो जंगल में रह रहे थे उनको ब्रिटिश ने क्या बोला कि वो जो है अनसिविल, वो जो है सैवेज है, मतलब जंगली है, उनका बिहेवियर जो है अच्छा नहीं है। दे नीडेड टू बी सेटल एंड सिविलाइज्ड। उनके व्यू में उनको ये था कि उनको जो है एक जगह सेटल होना चाहिए और जो है सिविलाइज होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि जो है जो ट्राइबल्स थे वो कैसे जो है रहते थे, उनका क्या रहने का तरीका था। तो इस चैप्टर में हम इतना ही कवर करेंगे। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइमली जो है वीडियो आप लोगों को मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू।